नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और साल की शुरुआत होते ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी विज्ञप्ति जारी कर दी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। तो आज उसी पे हमारी चर्चा रहेगी। हालांकि ये 2 दिन पुरानी खबर है, लेकिन अभी भी फॉर्म आप भर सकते हैं 29 जनवरी तक, पर्याप्त समय है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म जल्दी ही भर लिए जाए, क्योंकि बाद में आपको पता ही है कि यूपी लोक सेवा आयोग की जो साइट है वो क्रैश भी हो जाती है कभी कभी। तो उस असुविधा से बचने के लिए हो सके तो 10 तारीख तक 15 तारीख तक आप फॉर्म भर लें। ओके, टू अवॉइड द लास्ट आर रश यू मस्ट फिल द फॉर्म एज सून एज पॉसिबल। ओके, तो नोटिफिकेशन तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं इस पर कि पदों की संख्या जो निर्धारित करी गई है फिलहाल आधिकारिक रूप से वो है 200। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि बाद में इस पदों की संख्या लगातार थोड़ी बढ़ भी जाती है, तो 400 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल 200 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो देखिए, लास्ट डेट जो है इसकी वो है 29 जनवरी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 2 फरवरी 2024। फिलहाल पर्याप्त समय है आप लोगों के पास, बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म भर लीजिएगा। लेकिन लास्ट जो टाइम जो आर का रश होता है उससे बचने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, तो मैं आपके सामने पूरी नोटिफिकेशन तो पढ़ूंगा नहीं, ये आपके मोबाइल्स में पहुंच ही गया होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। ठीक, ग्रेजुएशन इसकी क्या होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, एज क्या रखी गई है 21 से लेकर 40 साल तक, ये सारी बातें आपके इस नोटिफिकेशन में दी हुई हैं। सिलेबस में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा 2023 में हुआ था लगभग वैसा ही है, और ऑलमोस्ट वैसा ही है। मेंस एग्ज़ाम में आप जानते ही हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले हटा दिए गए थे। जनरल स्टडीज़ के 6 पेपर हैं, और एक हिंदी का पेपर है 150 नंबर का, और एक निबंध लेखन है 150 नंबर का। तो टोटल जो मार्क्स हैं मेंस एग्ज़ाम्स में वो हैं 1500। ठीक, 1200 की जीएस और 150 की एसए और हिंदी। उस पर तो चर्चा हम बाद में कर सकते हैं। ठीक, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस एक जाना माना प्लेटफॉर्म खास तौर पे यूपी पीसीएस के लिए आपके लिए तत्पर रहेगा, और इस प्लेटफॉर्म से जो हेल्प आप तक पहुंच सकती है वो मैं आपको आज डिस्कस करके बताता हूं। वही इनफैक्ट मैं वही आपको बताने आया भी हूं। तो इसकी जो संभावित डेट है एग्ज़ाम होने की, वो हम मान लेते हैं कि मई लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए। और यूपीएससी की भी उसी के आसपास रहती है, 28 मई के आसपास जो संडे पड़ेगा 28 या 27 को, उस दिन यूपीएससी का सिविल सर्विस वाला एग्ज़ाम भी है। तो यूपी लोक सेवा की कोशिश रहती है कि यूपीएससी के पैरेलल अपने आप को चलाए, उसका छोटा भाई समझिए इसको। लेकिन जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन हैं यूपी पीसीएस और यूपीएससी में थोड़ा फ़र्क रहता ही, आप पता ही होगा आपको। हम मान सकते हैं कि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसका डाइल्यूटेड पार्ट आप मान सकते हैं यूपी पीसीएस की जीएस का। ठीक, तो लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक समय से होती हैं यहाँ पर। ठीक, तो एक अच्छा करियर यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। जिन लोगों के आईएएस के अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं, यूपी पीसीएस उसके लिए अगले 10 साल के लिए बिल्कुल क्या है उसके साथ है। तो 8 साल के लिए, सॉरी 32 साल एज है ना यूपीएससी में जनरल की, तो 40वें साल तक कैंडिडेट अपना करियर यूपी पीसीएस में बना सकते हैं। ठीक, और जो यंग ग्रेजुएट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं यूपी पीसीएस में। ओके, आप इसका नोटिफिकेशन ढंग से पढ़िएगा। वे लोग जो पहली बार इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं और जो कई साल से दे रहे हैं उनको नोटिफिकेशन पढ़ने की वैसे आवश्यकता नहीं होती है, चीज़ें लगभग आपको पता ही रहती हैं। जिन्होंने मेंस दे रखे हैं कई बार उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक, तो इस प्लेटफॉर्म से आप तक क्या चीज़ें पहुंची हैं ये तो आप भली भांति परिचित हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के रिकॉर्ड सिलेक्शंस आपको पिछले कई वर्षों से यूपी पीसीएस के एग्जामों में देखने को मिले होंगे। 120 प्लस क्वेश्चंस जीएस 1 में स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट से पिछली बार एग्जाम में आए थे। कैन यू बिलीव दिस? 120 प्लस क्वेश्चंस इन जीएस 1 फॉर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन।
तो आप समझ सकते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो कंटेंट है वो कितना सधा हुआ है और कितना सूट करता है किसको, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम्स को। ठीक, तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और इससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज मौजूद हैं अगले 4 महीने के लिए ही सही, आप इसको परचेज कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। और इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल यूपीपीसीएस की अप्रोच को ध्यान में रख के ही कंपोज किया गया है। ठीक, मैं आने वाले सेशंस में आपको उसका व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूंगा और आप डायरेक्टली उस व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करके पेड ग्रुप वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, काफ़ी महंगा नहीं है, बेफिक्र रहिए, बहुत ही किफ़ायती दरों में आप तक तैयारी पहुंच रही है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम तत्पर रहती है हमेशा, मैं भी उन्हीं में से एक हूं और मैं आप तक किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, किस सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकता हूं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से आप तक क्या पहुंचने वाला है मेरे जरिए। ठीक, तो आपको पता ही होगा कि GS1 में यूपीपीसीएस में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, इसी के साथ साथ करंट अफेयर भी। बाकी सब्जेक्ट के बारे में मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपकी कमांड इन 4 टॉपिक्स में है तो ये मान के चलिए कि बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो सब्जेक्ट्स उनको छोड़ देना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो आप तक पहुँचा सकता हूँ ब्यूरोक्रेसी प्लेटफॉर्म के जरिए, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ही प्लेटफॉर्म है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ज्योग्राफी का सिलेबस आपको पता ही होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगी और इंडियन ज्योग्राफी रहेगी। इसके क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, जिसके लिए सबसे आवश्यक है कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखिएगा, उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। हिस्ट्री में भी देख सकते हैं आप, पॉलिटी में भी देख सकते हैं और करंट अफेयर्स में भी। इन 3 टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी, इसमें बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और ये एक मजबूत हथियार आप बना सकते हैं आने वाले 4 महीनों में, और हमारे पास पर्याप्त समय है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम को पास किया जा सकता है। ठीक, तो मैं आपके लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और समय समय पर करंट अफेयर्स के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो शुरुआत हम करेंगे इसकी ज्योग्राफी से और टाइम टेबल हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले मैं ज्योग्राफी, जो पहला वीक रहेगा हमारा, वो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अगले वीक में हम हिस्ट्री पढ़ लेंगे और उसके अगले वीक में हम क्या पढ़ लेंगे, पॉलिटी। या इसमें थोड़ा फेरबदल भी किया जा सकता है, 3 डेज अ वीक ज्योग्राफी, 3 डेज अ वीक हिस्ट्री करके, इस तरीके से हम 1 महीना इसमें काट सकते हैं। ठीक, और साथ ही साथ बीच बीच में मैं आपको करंट अफेयर्स वाली जो इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो मेरे जरिए या इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की जो संभव मदद हो सकती है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो आप तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक, तो शुरुआत हम करेंगे इसकी कल से। ज्योग्राफी इंट्रोडक्टरी पार्ट से शुरू करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हों उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आए हैं पिछले साल, पिछले साल, इस तरीके से, ताकि हमको लेटेस्ट अप्रोच पता चल सके आयोग की। ओके, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, PYQ देखिए आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। अब तो साइट में भी अवेलेबल रहता है, पहले तो रहता नहीं था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुराने साल के जो पेपर हैं वो भी उसमें पब्लिश कर रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल यूपीएससी की तरह। ओके, हिस्ट्री के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी आ जाते हैं, रिपीट होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आयोग ऐसे बनाता है जो किसी के बस की बात नहीं होती सॉल्व करना। ओके, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के मुकाबले थोड़ा सा टफ रहेगा। पॉलिटी में मैं देखता हूँ जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में, वो डायरेक्टली आ जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 280 का संबंध किससे है ना, मैच द फॉलोइंग में, जैसे कि पिछले साल आया भी था। 315 आर्टिकल का संबंध किससे है,
323 आर्टिकल का संबंध किससे है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वे आर्टिकल जो बड़े व्यवहारिक रहते हैं और पढ़ने के दौरान हम लोग पढ़ते भी हैं, आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन पॉलिटी के, 20 से 22 क्वेश्चन हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के भी लगभग, अगर मैं एनवायरमेंटल साइंस को इसमें जोड़ दूं, एनवायरमेंटल साइंस प्लस ज्योग्राफी को अगर जोड़ दिया जाए तो 25 से 30 क्वेश्चन आपको अकेले ज्योग्राफी से मिल रहे हैं, 20 से 22 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिल रहे हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से मिल रहे हैं। तो ये तो लगभग 50% क्वेश्चंस तो आपको इन 4 टॉपिक से ही मिल रहे हैं, है ना। और इसमें करंट अफेयर भी जोड़ी जा सकती है, वो भी 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो 90 क्वेश्चन तो आपको ये सारे 4 टॉपिक ही बनवा देते हैं। तो इसमें अगर आपका नियंत्रण ठीक ठाक है तो ये मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकने वाला। ठीक, ये तो मैं वो बात बता रहा हूँ जो मेरे जरिए आप तक पहुँचेगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विस की जो टीम है वो सभी टॉपिक्स पे गंभीरता से काम करती है। इनका कंटेंट बड़ा शानदार है, कई सारे टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, विद आंसर्स एंड विद एक्सप्लेनेशन इन बोथ द मीडियम, इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। ये सबसे बड़ी खास बात है इसमें। तो मैं बेट कर सकता हूँ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट पे कि इनका जो कंटेंट है जो इन्होंने क्रिएट किया है पिछले कई सालों में, ये बेस्ट है यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए खास तौर पे। ओके, तो आप सभी लोगों को बधाइयाँ कि ये साल शुरू होते ही आपको एक अवसर मिला है इस एग्ज़ाम में बैठने का। तो जो यंग ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने पिछले 3 सालों में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस से या जनरल स्टडीज़ के बारे में, उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। क्या ये ज़रूरी है कि हम 38वें या 40वें साल में पीसीएस का एग्ज़ाम निकालें? नहीं, आप बिल्कुल यंग ग्रेजुएट्स होने के तुरंत बाद भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, कौन रोक रहा है। ठीक है, तो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि शुरुआत के 2-3 साल में ही हमारा एग्ज़ाम पास हो जाए और स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ओके, तो इंतज़ार कीजिए कल का, और हम कल आगाज़ करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस की 2024 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयारी की। ओके, मिलते हैं कल जल्दी ही। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको कंटेंट यहाँ से मिल रहा है उसको अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड भी कीजिए और रिकमेंड भी कीजिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है और कितनी सहायता प्रदान करता है यंगस्टर्स को। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू।